नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो टॉक भारत पर, जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो हमारे भारत के भविष्य को दिशा दे रहे हैं। आज का विषय बेहद खास है क्योंकि ये उस चीज़ पर है जो हर मोबाइल, हर कार, हर लैपटॉप का दिमाग है, यानी कि सेमीकंडक्टर। दुनिया इस वक्त एक बड़ी चिप क्राइसिस से गुजर रही है, लेकिन इसी संकट के बीच भारत के पास है एक गोल्डन चांस। तो आइए समझते हैं सेमीकंडक्टर आखिर होता क्या है, दुनिया में ये संकट क्यों आया और भारत कैसे बन सकता है नेक्स्ट चिप पावर हाउस। सेमीकंडक्टर यानी ऐसा पदार्थ जो कभी कंडक्टर बनता है और कभी इंसुलेटर, यानी ज़रूरत के हिसाब से बिजली को चलने भी देता है और रोक भी देता है। सरल शब्दों में कहे तो यही वो चिप है जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग है। आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, कार, वॉशिंग मशीन, सब कुछ इन छोटी छोटी सिलिकॉन चिप्स पर चलता है। बिना सेमीकंडक्टर के डिजिटल दुनिया रुक जाएगी। इसलिए कहते हैं सेमीकंडक्टर इज द न्यू ऑयल ऑफ द 21st सेंचुरी। 2020 जब दुनिया लॉकडाउन में थी, हर कोई घर पर था, लेकिन ऑनलाइन काम और पढ़ाई की वजह से लैपटॉप, मोबाइल और गैजेट्स की मांग बढ़ गई थी। मांग बढ़ी मगर फैक्ट्रियां बंद थी। नतीजा क्या हुआ? ग्लोबल चिप शॉर्टेज हो गई। कार कंपनियों ने उत्पादन रोक दिया। स्मार्टफोन की डिलीवरी महीने महीने देर से होने लग गई और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के दाम आसमान छूने लग गए। इस संकट ने दिखा दिया कि पूरी दुनिया कितनी ज़्यादा निर्भर है ताइवान, चाइना और साउथ कोरिया जैसे देशों पर। अब देखते हैं कि पूरी चिप सप्लाई चेन कैसे काम करती है। ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनीज जैसे TSMC यही है। साउथ कोरिया, सैमसंग और SK हाइनिक्स मेमोरी चिप्स के बादशाह। अमेरिका डिज़ाइन और रिसर्च में सबसे आगे। चाइना बड़े पैमाने पर असेंबली और प्रोडक्शन में माहिर। और इंडिया अब तक सिर्फ यूज़र था, मैन्युफैक्चरर नहीं। लेकिन अब कहानी बदल रही है। 2021 में भारत सरकार ने लॉन्च किया सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, जिसका कुल बजट 76,000 करोड़ था। इसका उद्देश्य यह है कि भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को बढ़ावा देना। आइए देखें कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। पहला है माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जो कि गुजरात के अंदर चल रहा है, करीब 22,000 करोड़ का टेस्टिंग और असेंबली प्लांट। दूसरा है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि ढोलेरा और असम में चल रहा है। ये भारत की पहली चिप फैब्रिकेशन यूनिट्स है। तीसरी है वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट, जो कि डिज़ाइन से लेकर प्रोडक्शन तक एक नई कोशिश है। और हाँ, डिज़ाइन स्टार्टअप्स को भी भारत सरकार 50% तक सब्सिडी दे रही है ताकि मेड इन इंडिया चिप्स दुनिया में अपनी पहचान बना सकें। दोस्तों, जब पूरी दुनिया चिप स्टोरेज से परेशान है, भारत के पास है अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने का सबसे बड़ा मौका। भारत की ताकतें देखते हैं। पहला है यंग स्किल्ड वर्कफोर्स, लाखों इंजीनियर्स तैयार हैं चिप डिज़ाइन में काम करने के लिए। दूसरा है स्ट्रॉन्ग IT इकोसिस्टम, TCS, वाइप्रो, इन्फोसिस जैसे दिग्गज पहले से ही ग्लोबल R&D में मजबूत है। तीसरा है स्टेबल डेमोक्रेसी एंड पॉलिसी सपोर्ट, निवेशकों के लिए भरोसेमंद माहौल, जियोपॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। भारत न US के खिलाफ है न चाइना के साथ, परफेक्ट बैलेंस है। अगर भारत ने ये मौका सही तरह से पकड़ा तो आने वाले दशक में हम बन सकते हैं डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कदम रखना इतना आसान नहीं है। एक फैक्ट्री बनने में लगते हैं 10 से 15 अरब डॉलर और चिप डिज़ाइन में चाहिए नैनो लेवल की प्रिसीजन। इसके अलावा पानी, बिजली, स्किल्ड मैन पावर और ग्लोबल पार्टनरशिप्स, ये सब एक इकोसिस्टम मांगते हैं। लेकिन भारत धीरे धीरे इस इकोसिस्टम को तैयार कर रहा है। ताइवान और कोरिया को यहाँ तक पहुँचने में 30 साल लग गए। भारत को भी धैर्य और निरंतर नीति की ज़रूरत है। 2030 तक ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट का आकार लगभग $1 ट्रिलियन तक पहुँच जाएगा। अगर भारत इसमें सिर्फ 10% भी हिस्सा लेता है तो ये होगा $100 बिलियन की इंडस्ट्री। AI, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 5G, डिफेंस सिस्टम्स, सब कुछ मेड इन इंडिया चिप्स पर चल सकता है। सोचिए, जब दुनिया के कारों और फोन में भारत में बनी चिप लगेगी, तब भारत सच में टेक सुपर पावर कहलाएगा।
दोस्तों, सेमीकंडक्टर क्राइसिस भले ही दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम हो, लेकिन भारत के लिए ये एक गोल्डन चांस है। अगर हमने सही नीति, सही निवेश और सही प्रतिभा का इस्तेमाल किया तो आने वाले सालों में भारत इस इंडस्ट्री का नेतृत्व कर सकता है। आपका क्या मानना है? क्या भारत 2030 तक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में नेता बन सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं जियो टॉक भारत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि देश दुनिया की हर नई टेक और इकोनॉमी अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।